सही हैं, हम ही गलत हैं। हम चाह कर भी कुछ अच्छा सोच करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि दिलो दिमाग पे किसी और का जोर चलता है। वक्त और हालात पता नहीं इंसान को क्या से क्या बना देते हैं। ना चाहते हुए भी इंसान गलत साबित होता है। चाहे वो कुछ भी कर ले, कितना भी एफर्ट्स डाल ले, बट वो सामने वाले के लिए गलती साबित हो जाता है। पता नहीं क्यों हर रिश्ता बेईमानी नजर आने लगता है। हम चाह कर भी कुछ भी कर ले, कितने भी एफर्ट्स डाल ले, लेकिन सामने वाले के लिए हमारे सारे एफर्ट्स बेकार जाते हैं। कभी कभी ये फील होता है कि सामने वाले ने हमें इस्तेमाल किया है, पता नहीं क्यों। उस सिचुएशन में सोचने समझने की सारी हिम्मत खत्म हो जाती है। हमें लगता है कि हम बेवकूफ थे क्या, कि सामने वाला हमें यूज करके चला गया, इस्तेमाल करके चला गया। जब तक उसकी ज़रूरत थी हमें लगता था कि हम उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ऐसा वक्त है कि आज के टाइम पे वही इंसान इम्पोर्टेंट है, या उतनी देर के लिए इम्पोर्टेंट है जब तक कि हम सामने वाले के लिए ज़रूरी हैं, उसके लिए काम के हैं। और जहाँ इंसान का काम निकल जाता है, सारे रिश्ते नाते सब इंसान भूल जाते हैं। कुछ भी हम इस लालच में खुश होते हैं, लालच में आके कि यार सामने वाला खुश है तो हम भी खुश हैं, पर सामने वाला सिर्फ उतनी देर के लिए खुश होता है जब तक कि उसका अपना कोई मतलब होता है। फिर उसके बाद कोई भी किसी का नहीं होता, मतलब निकल गया, इंसान साथ छोड़ देता है। पहले वो आपको ऐसा फील कराएंगे कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, सब कुछ है, लेकिन जब उस इंसान को आपकी आदत लग जाती है, या आपको आदत अपनी लगा के आपसे बेनिफिट्स लेके फिर आपको वो बेवकूफ़ बना के निकल जाता है। कैसी दुनिया है ये। हमें लगता है जैसे हम हैं वैसे ही लोग हमें मिलेंगे, पर लगता है अपनी जैसे की तलाश में निकलेंगे तो हम अकेले ही रह जाएंगे। इसलिए यही कहा जा सकता है कि आप किसी के साथ उतनी देर रहें, उतना रहे कि आपको तकलीफ ना हो। आप अपना लाइफ का रिमोट ना किसी और के हाथ में ना दे दें, कि आपकी खुशी, आपकी दुख, आपका तकलीफ सब उसी पे ही डिपेंड हो जाए। और सामने वाले इंसान को जब ये चीज़ का एहसास हो जाता है कि इसका रिमोट हमारे पास है, तो वो हमको हर तरीके से यूज़ कर सकता है, कहीं भी घुमा सकता है। उसके बात करने से हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, उसके बात ना करने से हमारा मूड ऑफ हो जाता है।
इसलिए क्योंकि हमने खुद उसको अपने लाइफ का रिमोट दिया है, खुद अपने आप को यूज करने के लिए दिया है। तो इसमें बहुत हद तक के हम खुद भी गलत होते हैं। इसलिए अपनी लाइफ का रिमोट ना खुद के हाथ में रखें, किसी और के हाथ में बिल्कुल मत दें। गई नहीं। हमारी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम ना चाहकर भी उसे बदल नहीं सकते। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में बिल्कुल भी नहीं होती। हम सोचते कुछ है और हो कुछ और जाता है। शायद इसे किस्मत भी कहते हैं, क्योंकि हम जब भी किसी के सोचते हैं कि अच्छा करने के लिए, लेकिन हम हमेशा उस इंसान के लिए बुरे हो जाते हैं। किसी का भी अच्छा करके हम उस इंसान के लिए बुरे हो जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है लाइफ में हमारे ही साथ। कितना भी सोचो कि किसी के लिए कुछ बेहतर करें, उसका तो बेहतर हो जाता है पर अपना बुरा हो जाता है। भगवान कहते हैं कि चीज़ें अच्छी करने से, किसी के साथ अच्छा करने से आपके साथ अच्छा होता है। भगवान भी आपके साथ अच्छे ही करते हैं और बहुत बेहतर करते हैं, पर पता नहीं ऐसा क्यों नहीं होता है। दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता माँ बाप का होता है, उनके अलावा और कोई भी नहीं। वही सिर्फ हमारे अपने होते हैं। उन्हें ही हमारी तकलीफ़ की एहसास होता है। माँ बाप, वो हमें लगता है कि वो हमारे पर गुस्साते हैं या कुछ भी करते हैं, बट वो हमारे भले के लिए करते हैं। जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। और उस वक्त तो हमें बहुत बुरा लगता है कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, बट बाद में जब वो चीज़ें हमारे लिए बेहतर होती हैं तो हमको लगता है कि हाँ, जो चीज़ के लिए हमें डांटा गया था, मारा गया था, समझाया गया था, वो हमारे हक में बहुत बेहतर थी। इसीलिए वो हमें हर चीज़ के लिए रोकते थे, टोकते थे, क्योंकि वही हम एक ऐसे हैं जो कि निस्वार्थ हमारे साथ हमारा दुख, तकलीफ़, खुशी में शामिल होते हैं और उन्हें बेहतर करने की कोशिश करते हैं। तकलीफ़ से बाहर निकालने में अपनी खुशी का ख्याल ना रखते हुए सिर्फ पेरेंट्स ही एक ऐसे होते हैं जो आपका हमेशा साथ देते हैं। पर ये बात हमें तब पता चलती है जबकि हम खुद पेरेंट्स बनते हैं, उस चीज़ को समझते हैं, जब हम उस मोड़ पे आके खुद खड़े होते हैं, तब मुझे लगता है कि हमें लगता है, आई थिंक, कि वो सही थे। आप किसी भी रिश्ते में कितना भी कुछ कभी कर दो, लेकिन सामने वाला उस चीज़ को भूल जाता है। अक्सर ऐसा होता है। सभी की लाइफ में भगवान उनके माँ बाप की कमी को हमेशा पूरा करे। किसी को भी
इस तकलीफ से बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है। दुनिया में आपके माँ बाप और आपके दोस्त ही ऐसे होते हैं जो कि हमेशा आपका साथ देते हैं हर सिचुएशन में। इसलिए कोशिश करें कि अच्छे दोस्तियाँ बनाएं और उनके साथ अच्छे से रहें। शिक्षा जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। शिक्षा के बगैर लाइफ ही इंसान की अधूरी है। तभी रूसो ने कहा है कि शिक्षा ही जीवन है। शिक्षा के बिना इंसान अधूरा है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। बच्चा जब से पैदा होता है जीवन से लेकर मरण तक के कुछ ना कुछ सीखता है, चाहे वो अच्छे एक्सपीरियंस हो, कुछ भी हो, वो इस दुनिया में ही आके सीखता है। लाइफ को कैसे जीना है उसके माँ बाप सिखाते हैं, उसके टीचर्स सिखाते हैं, हर एक चीज़। शिक्षा के माध्यम से इंसान बहुत ही उन्नति करता है और अपने आप को बहुत आगे की ओर ले जाता है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए इंसान उन्नति करता है, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा के द्वारा इंसान बहुत ही उन्नति करता है, आगे बढ़ता है,
अपने सपनों को साकार करता है। शिक्षा के द्वारा एक शिक्षित व्यक्ति अपनी हर बात को किसी के समक्ष रखने की हिम्मत रखता है, ताकत रखता है। वो अपनी हर बात को एक अच्छे से किसी को समझा सकता है, बता सकता है। शिक्षा उन्नति का द्वार है। शिक्षित व्यक्ति सही गलत की पहचान करता है, उसके लिए आसान होता है ये सब। इसलिए इंसान के जीवन में शिक्षा बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है।